चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। इस संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी है। इनका न लोकतंत्र में विश्वास है न संविधान में विश्वास है। जब जनता बगावत करती है तो बड़े बड़े सत्ताधारी दल चकनाचूर हो जाते हैं कि मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करेगी। ये संविधान को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव में सबको जिताने का काम करूंगा। इतने प्रतिबंधों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनाव हो सकता है? जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा को ध्वस्त कर देगी। उनको ध्वस्त करना चाहती हैं और उसमें चुनाव आयोग भी है। जनता पार्टी जो है इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं। हमारे साथ जयशंकर पांडे हैं जो समाजवादी पार्टी में बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, पूर्व विधायक हैं और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। पांडे जी, इस बार चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है, 7 चरणों में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे तारीखों के ऐलान को लेकर? जिस तरह से बहुत कम समय में बड़ी जिम्मेदारी निभानी है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं। मेरी ये सोच है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी की सरकार जो है इस संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी है। इनका न लोकतंत्र में विश्वास है न संविधान में विश्वास है और न इनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। ये संविधान को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करना चाहते हैं और उसमें चुनाव आयोग भी है। एक बड़ी समस्या है इस समय राजनीतिक दलों के सामने और वो समस्या है डिजिटल। सपा और बीजेपी, इनके कार्यकर्ता तो डिजिटल के दौर में है, लेकिन बसपा वगैरह राजनीतिक दल जो है वो आज अभी भी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता डिजिटल नहीं है। क्या मानते हैं कि जो डिजिटल और सोशल मीडिया पर चुनाव होने जा रहा है टेलीविजन के सहारे, इसमें आप सपा को कितना मजबूत? समाजवादी पार्टी को डिजिटल मीडिया और माउथ मीडिया दोनों पर विश्वास है। हम माउथ मीडिया वाले लोग पहले हैं और डिजिटल मीडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इसका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं, इसलिए ये डिजिटल सिस्टम को व्यापक स्तर पर फैलाने का काम कर रही है और ये चाहती है कि देश की आम जनता जो है ये शोषण, पीड़न, उत्पीड़न के खिलाफ बगावत का माहौल न बना पाए। इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग ने जो जितने प्रतिबंध लगाए हैं, आप स्वयं कल्पना कीजिए, आप पत्रकार हैं, क्या इतने प्रतिबंधों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनाव हो सकता है? क्या आपका कहने का उद्देश्य है कि विपक्ष को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है? विपक्ष को ये निसहाय मानते हैं, लेकिन जब जनता बगावत करती है तो बड़े बड़े सत्ताधारी दल चकनाचूर हो जाते हैं। इंदिरा गांधी को भी आपातकाल लगाने पर यही विश्वास था कि पूरे देश में मेरी जय जयकार हुई, लेकिन ये देश भारत माता की जनता, भारत माता की कोख में जो लोग पैदा हुए हैं, इनमें इसकी मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करेगी और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा को ध्वस्त कर देगी। ब्राह्मण समुदाय इस बार किसके साथ? ब्राह्मण समुदाय अखिलेश यादव के साथ है। ब्राह्मण समुदाय हमेशा, और ब्राह्मण समुदाय की जितनी मदद आदरणीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने किया है और ब्राह्मण गौरव की जितनी रक्षा अखिलेश यादव ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। चुनाव लड़ेंगे आप? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव में सबको जिताने का काम करूंगा। किस तरह से जिताएंगे? 5 ही लोगों को परमिशन है, जो 5 रहेंगे उसमें एक मैं रहूंगा। देखिए हमारे साथ जयशंकर पांडे हैं, इनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी को जिताना ही इनका लक्ष्य है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।